नमस्कार बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो हम पिछले पार्ट में बेलन का कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो कुछ और क्वेश्चन रह गया था, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज लगभग बेलन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे शंकु, और शंकु कंप्लीट करने के बाद फिर जो घन और घनाभ बचेगा उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मेंसुरेशन का जितना भी चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है हम टोटल देख लेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कोई चैप्टर ले लेंगे। तो चला जाए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन, तो हम बताए थे बेलन का आयतन निकालने के लिए बताए थे आपको, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी बता दिए थे। तो बेलन में हमको 3 फार्मूला, जो कि याद नहीं भी हो तो अगर वृत्त का फार्मूला आपको याद है तो उससे आप फार्मूला निकाल के अब बेलन का फार्मूला उपयोग में ला सकते हैं। तो बेलन का आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई इसे रिलेट करके हम बताए थे आपको। तो एक बार और फार्मूला को देखते हुए हम फार्मूला लिखते चलेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रखा है कि देखिएगा, एक बेलन का आधार का व्यास, बेलन है उसका व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेलन का आयतन है, हमको बेलन का आयतन निकालना है। समझ गए बात को? चलिए हम ले लेते हैं एक बेलन। देखिए हम एक बेलन का शेप बना लेते हैं। ये हो गया हमारा बेलन। तो ये हो जाता है त्रिज्या, ये सेंटर से मिला देंगे, ये त्रिज्या हो गया, और इसको मिला देंगे तो ये ऊंचाई हो गया मेरा, इसको h से और इसको r से, इसको भी r से। तो यहाँ दे रखा है व्यास। तो अगर हम इस त्रिज्या को पूरा दुगना कर दें तो हमको ये भी r बनेगा ना, ये भी त्रिज्या ना यहाँ से सेंटर से, समझ रहे हो ना आप? यानी कि r प्लस r, त्रिज्या प्लस त्रिज्या, यानी कि 2r बराबर ही ना व्यास। वृत्त में सिखाए थे आपको व्यास, समझ रहे हो ना आप? चलो तो हम यहां लिख सकते हैं व्यास क्या दे रखा है बाबू रे? व्यास दे रखा है, व्यास व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, त्रिज्या व्यास का आधा ही होना होता है। तो रेडियस त्रिज्या बराबर r बराबर इसका आधा कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसका ऊंचाई दे रखा है h बराबर क्या दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ही दे रखा है। हमें क्या निकालना है? बेलन का आयतन। क्या निकालना है बाबू? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर हम आपको बताए थे वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो ऊंचाई यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यही फार्मूला बताया था ना आपको, बस इस फार्मूला पे पुट कर देंगे वैल्यू। चलिए तो पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आर का मान, त्रिज्या का मान क्या दे रखा है?
2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर है ना तो 2 बार करेंगे, और h 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है। देखिए तो 7 से कटेगा ना, 7 दूनी 14, यहाँ बचा 2 सेंटीमीटर। अब देखिए जो बचा है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। तो क्या बचा यहाँ 22, यहाँ देखिए सेंटीमीटर 3 गो है ना, 1 2 3, तो ये गुना होगा, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो क्या है यहाँ पे देखिए 22 मल्टीप्लाई 2 2 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17, बैठे 76 से सेंटीमीटर क्यूब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप अच्छा से होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और वीडियो को रोक करके इसको बनाने का कोशिश करिए। समझ रहे हैं? हम कुछ क्वेश्चन कहीं अलग से भी लाए हैं, ये इसको वीवीआई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एग्जाम में इसी प्रकार या हो सके नंबर चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है। समझ गए? तो देखिए क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। यदि इसका आयतन 1617 सेंटीमीटर क्यूब है, 1617 सेंटीमीटर क्यूब है, तब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयतन दिया हुआ है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात भी दिया हुआ है। समझ रहे हो उन बात को? आयतन दिया हुआ है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ, हमको निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखा जाए, हम एक बेलन ले लेते हैं, जैसा कि हर क्वेश्चन में हम करते हैं, आपको समझाने के लिए बेलन ले लिए। तो यहाँ त्रिज्या हो जाएगा बाबू, ये भी सेंटर से गया त्रिज्या, ये हो जाएगा ऊंचाई, इसको आर से सूचित कर देते हैं त्रिज्या रेडियस को, इसको एच से। समझ रहे हो आप? यहां तक क्लियर? देखिए तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या को आर से, आर अनुपात एच बराबर क्या दे रखा है, 2:3, 2:3 दे रखा है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है यदि इसका आयतन, अच्छा चलिए ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R/H बराबर 2/3, हम लिख लिए। अब क्या कह रहा है, अब बोल रहा है कि इसका आयतन दिया हुआ है, आयतन, आयतन दे रखा है। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है जी, यहां लिख देते हैं, बेलन का आयतन, अभी बताएं जस्ट, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r²h। बेलन का आयतन बराबर वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r²h। कल वाला क्लास में इसका, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा दिए हर एक फार्मूला को, एग्जाम्पल दे के, वो डब्बा वाला एग्जाम्पल दिए थे ना। ठीक, तो आयतन दे रखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई r² बराबर 1617 सेंटीमीटर क्यूब, 1617 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको करना क्या है, समझिएगा। यहाँ पे हम r का वैल्यू निकाल लेते हैं इससे। r का वैल्यू निकाल के हम यहाँ r का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको रेडियस निकल जाएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए, तो अगर हम देखिए बराबर की ये साइड ये भी बटा में, ये भी बटा में है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो h उधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, है ना। देखिए हम इसको लिख सकते हैं इसे 3 मल्टीप्लाई r बराबर 2 मल्टीप्लाई h। अगर हमको सिर्फ यहाँ से जिसका r का वैल्यू चाहिए तो r का वैल्यू निकाल लेंगे, h का वैल्यू चाहिए तो h का वैल्यू आ जाएगा। देखिए हम सिर्फ h का वैल्यू चाहते हैं तो ये गुना में दरभागा में आ जाएगा, यानी कि 3r बटे 2 बराबर h। और यहीं से हम इसी से हम निकालना चाहे r का वैल्यू तो भी निकल जाएगा, r बराबर 2h बटे 3। इस चीज को आप समझ रहे हो जो हम यहाँ पे किए हैं। ये कैंचिया गुना किए बाबू, ये तो दिया हुआ था हमको, देखिए आयतन दिया हुआ, तो इसका या तो r का वैल्यू पुट करें या फिर h का वैल्यू पुट करें, तब ये कोई एक वैल्यू निकलेगा, क्योंकि पाई का मान हमको पता है और ये अनुपात में दिए हुए हैं। या तो हम इसको x मान के बनाए, नहीं तो वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो तभी हमारा आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हम h का ही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो h बराबर क्या लाए थे हम, देखिए पाई का मान हो जाएगा 22/7 r स्क्वायर है ना। चलिए तो इसको हम लिख देते हैं r स्क्वायर मल्टीप्लाई r का स्क्वायर मल्टीप्लाई h के बदले हम लिख सकते हैं 3r/2, 3r/2 लिख सकते हैं, 3r/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अरे h का वैल्यू निकाले ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए, ऐसे h उससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, और h बराबर इधर गुना में है तो आ गया भागा में, h बराबर निकाले वही इसी का ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, h है ना, तो h बराबर 3r/2, 3r/2 लिखे, बराबर क्या है 1617 सेंटीमीटर क्यूब है उधर, तो इधर भी आएगा, समझ गए ना। सेंटीमीटर 2 है, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो वो कट जाएगा, समझ रहे। चलिए तो जो कटता है काट लेते हैं यहाँ पे पहले। देखिए 2 से 22 11 बार में, तो ऊपर क्या क्या बचा मेरे पास, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई r स्क्वायर है और एक r यहाँ पे, तो r स्क्वायर गुने r का पावर क्यूब, देख रहे हो आप। चलिए नीचे क्या बचा बाबू रे, 7 ले लिए, नीचे क्या बचा 7, समझ रहे हो आप। चलिए बराबर 1617 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अब हम r क्यूब का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, r का वैल्यू हमको आ जाएगा। देखिए क्या क्या है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 11 गुने 3 मल्टीप्लाई r क्यूब, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई r क्यूब बटे 7 बराबर क्या था, बराबर 1617, बराबर था 1617 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अब हमको चाहिए r क्यूब, तो r क्यूब बराबर देखिएगा 1617, ये भागा में उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा 7। एकदम इत्मीनान से समझिए क्वेश्चन को, आप बना जाओगे। मैं समझो कि क्वेश्चन में देरी लग रहा नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे, बनाने का तो तुरंत हम बना दें, आप बनाओ, मेरे बनाने से क्या, आपको सीखना है ना। मल्टीप्लाई 7 और ये गुना में इधर आके भागा करेगा, 11 मल्टीप्लाई 3 कट रहा है, देखते हैं 3। चलिए 11 एकम 11, भागा दे के ही देख लेते हैं, फिर मिटा देंगे। 11 भागा 1617, 11 फिर से कर देते हैं, 11 भागा 1617,
11 एकम 11, 5 1, 11 चौक 44, 11 5 55, 11 चौक 44, कितना आया भाई, 6 1 7, 7 बचा, यहाँ भी 7, 11 7 77, 7 बार में कट गया। तो कितना बार में 11 काट रहा है इसको, 147, 147 बार में, 4 12 ठीक, 3 भी इसको काट देगा, ये 3 है ना, इसको काट देगा। देखते हैं कितना बार में काट रहा है 3 इसको, 3 काटेगा, 3 चौक 12, 29 27, 9, यानी कि आर क्यूब बराबर हमको क्या आ गया बाबू रे, आर क्यूब का मान आ गया हमको 49 मल्टीप्लाई 7। तो हम आर बराबर इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट, इधर क्यूब है तो उधर जाके क्यूब रूट करेगा, क्यूब रूट 49 को 7 गुने 7, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, 7, तो आर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमको निकल गया। अब क्या निकालना, अब हमको निकालना है हाइट। अब क्या निकालना है, h बराबर, रेडियस तो निकल गया ना, अब निकालना है हमको h का मान। अब किसका मान निकालना है, h का मान। h बराबर क्या था, h भी तो चाहिए, देखिए हम यहाँ पे निकाले थे ना स्टार्टिंग में, h बराबर 3r/2 निकाले थे ना, h बराबर 3r/2 वहां लिख देंगे, h बराबर 3r/2, देखिए h बराबर 3r/2, तो h बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई r का मान 7/2, तो h बराबर क्या आ गया, 7×21/2, 2 से भागा देंगे 21 में, तो h बराबर आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात को आप, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर यहाँ लिख दिए। तो हमको रेडियस भी पता चल गया है और h भी पता चल गया है। रेडियस हमको मालूम चला 7 है और h हाइट पता चला 10.5 सेंटीमीटर है। तो हमको इसमें क्या बोल रहा था निकालने, ये बोल रखा था, कहाँ गया ये, कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए, फार्मूला पता है ना आपको, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल और 2 गो ऊपर वृत्त था उसका क्षेत्रफल, यानी कि 2πRh प्लस 2πr², यही ना, बराबर, कॉमन ले लेते हैं बाबू, तो कॉमन लेने पे 2πRh बचा प्लस यहाँ एक r बच गया, तो ये हो जाता है मेरा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाता है, यह लिखे हैं, ये यहाँ पे उग क्यों नहीं रहा है अच्छा से, पृष्ठीय 2πr इंटू h प्लस r, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब जो जो मान आया है हम उसको यहाँ बैठा देते हैं। देखिए तो क्या आया है मेरा, 2 के जगह 2 मल्टीप्लाई, पाई के जगह 22/7 मल्टीप्लाई, r कितना आया था 7 ना, 7 इंटू h कितना आया था 10.5, 10.5 प्लस r है 7। चलिए जो कटता है काट देते हैं, 7 7 कट गया, यहाँ क्या बच गया हमको भाई, दूनी 44 मल्टीप्लाई 10 7
17.5, 17.5 यही ना, यही बचा। चलिए 17.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ दशमलव, अभी दशमलव भूल जाते हैं, ठीक। तो हम सोचते हैं 175 है, इसको 44 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 चौक 20 का शून्य हाथ में 2, 7 चौक 28, 2 30 का शून्य हाथ में 3, 4 3 7, इसका भी तो 700 आएगा ना। चलिए 0 0 7 7। अभी हम पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई किए थे, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, तो कितना आ गया मेरा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर। चलिए देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, देखिए 700, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 770 सेंटीमीटर क्या बोला था, स्क्वायर होगा बाबू रे। क्षेत्रफल निकालना है ना, आयतन थोड़ी निकालना है, आयतन नहीं निकालना, क्षेत्रफल निकालना था इसका। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, समझ रहे हो आप, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिस्टेक हो गया होगा ये। तो आप देखिए अनुपात दिया हुआ था, त्रिज्या और ऊंचाई का एक बार और समझा देते हैं। अनुपात दिया हुआ था, हम निकाल लिए h का वैल्यू और r का वैल्यू। आयतन दिया हुआ था, तो आयतन के वैल्यू में पुट किए हम उसका मान, समझ रहे हो आप। तो हमको जब आयतन के वैल्यू में पुट किए तो हमको मान आ गया, क्या क्या निकल गया हमको निकल के आता है त्रिज्या निकाले और हाइट निकाल लिए। जब हाइट और त्रिज्या निकल गया तो फार्मूला पे हम मान पुट किए और हमको मान मिल गया। देखिए यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला पे मान पुट किया, हमारा आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिमाइंड करके देखो, अच्छा समझ में आएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था वो, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है बाबू, 14 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन, इस बार बेलन का आयतन निकालना है हमको। चलिए शेप ले लेते हैं। देखिए बेलन ले लिए, इसमें हो जाएगा त्रिज्या, इसका भी हो जाएगा त्रिज्या, ये हो जाएगा ऊंचाई h, ये हो गया r, ये हो गया r। तो इसका ऊंचाई दे रखा, क्या दे रखा है बाबू, ऊंचाई h बराबर दे रखा है, h बराबर क्या दे रखा है, h बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, h दे रखा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, फार्मूला बार बार लिख रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का फार्मूला लिख दें, लिख लीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, इतना बराबर वैल्यू दे रखा है। यानी कि 2 पाई आर एच बराबर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है बाबू। h का वैल्यू दे रखा, हम r का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। बोलोगे जी सर निकाल लीजिए। देखिए 2 मल्टीप्लाई, अलग कलर ले लेता है, थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में। देखिए
2 मल्टीप्लाई पाई का मान बाबू 22/7। आर मान निकालना है, नहीं दिया है, लिख लिए। एच मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर गुने 19 सेंटीमीटर कटेगा ना जी, लिखिए देते हैं। चलो समझिए लोग, बोलोगे सर जी बार बार आप लिखते हो। 14 सेंटीमीटर बराबर क्या दे रखा है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं? चलिए, तो ये कटेगा, देखो ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ही बचेगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, तो बच गया हमको 2, 22 और 2, ये तो काट ही दिया। देखिए तो R बराबर 264, ये सेंटीमीटर बचा तो सेंटीमीटर लिखाएगा, नहीं लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई में भागा तो कुछ बचा ही नहीं, तो मल्टीप्लाई क्यों लिखे, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ है ही नहीं। ये गुना में तो भागा में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2। चलिए जो कटता है काट लें। तो क्या क्या कट रहा है देख लिया जाए। देखिए 22 एकम 22, बैदुनी 44, ऊपर बचा 12, 6, 2, 3। तो R बराबर क्या आ गया, हमको त्रिज्या निकल के आया, R बराबर 3 सेंटीमीटर। क्या आ गया बाबू रे, R बराबर 3 सेंटीमीटर। हमको इसका निकालना क्या है, आयतन। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर, H बराबर 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन, बराबर पाई R स्क्वायर H। चलिए वैल्यू पुट कर दें, बोलोगे जी सर पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए पाई के जगह क्या रखें, 22/7। R क्या आया मेरा, R स्क्वायर है, तो 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई H क्या है जी, 14 सेंटीमीटर। 14, देखिए 3 सेंटीमीटर आया, तो सेंटीमीटर पे क्यूब लगेगा ना आयतन में। चलिए तो कुछ कट रहा है, हाँ जी, बोलोगे हाँ सर कट रहा है, तो जो कट रहा है उसको काट लिया जाए। देखिए 7 दूनी 14, 2 सेंटीमीटर बचा है बाबू। चलिए बाकी सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 3 तिया 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, यानी कि 22 मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो 22 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 22 मल्टीप्लाई 18, तो 8 दूनी 16 के छुआत में 1, 8 दूनी 16, 1 17, 22, 6, 7 2 9, 2 1 3, 396। ठीक किया ना, 76 से 22, 6, 7 2 9, 2 1 3, हाँ ठीक तो है। चलिए देखिए तो क्या आ जाएगा मेरा, 396 396 सेंटीमीटर क्यूब, 396 सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं किस ऑप्शन में है ये, 396 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ गए क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, बस हम डिटेल में बता रहे हैं आपको कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। बात क्लियर है। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिएगा कि 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। ऐसा क्वेश्चन हम कल वाला क्लास में करवाए हैं, लेकिन उसका नंबर चेंज था, इसका नंबर चेंज है। देखिए एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, अगर बेलन से आएगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको परेशानी हो ही ना। देखिए बेलन के 2 बेलन है, तो 2 बेलन ले लेते हैं। देखिए बेलन ले लिए हम, एक बेलन, एक और बेलन ले लेते हैं, 2 बेलन ले लिए। क्या दे रखा है जी, त्रिज्याओं का अनुपात, है ना। तो मान लेते हैं एक का मान लेते हैं
एक को मान लेते हैं हम, देखिए त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है तो R1 अनुपात R2 बराबर 4:3। क्या है बाबू? 4:3। क्लियर? और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2 बराबर 4/3। ऊंचाई का अनुपात क्या है? H1 अनुपात H2 बराबर 3:4। 3:4। इधर कुछ नहीं है, उधर बस पड़ गया एक सुनना। चलिए समझ गए? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H1/H2 बराबर 3/4। ये जो क्वेश्चन में दे रखा था वही तो फॉर्मेट लिखे हैं। चलिए तो आयतन का अनुपात निकालना है। चलिए अब आ जाते हैं आयतन पे। तो बेलन का आयतन πr²h। बेलन का आयतन यहां लिख देते हैं आयतन आपको। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है? πr² लिख देते हैं। चलिए लेके बना देते हैं इसको। देखिए तो πr1² H1 अनुपात है ना, अनुपात πr2 का स्क्वायर इंटू H2। क्लियर है यहां तक? आयतन का अनुपात निकालना, आयतन का अनुपात लिख लिए। चलिए देखा जाए। देखिए तो पाई पाई कट जाएगा रे बाबू, रेशियो में है, बटा में आ जाएगा ना ये। तो यहाँ R1 क्या है? 4 का स्क्वायर। H1 क्या है? 3 × 3 अनुपात R2 क्या है? R2 है 3, यहाँ 3 का स्क्वायर करो मल्टीप्लाई। H2 क्या है? H2 है 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई 4 करो। चलो 4 × 16, 16 × 3 अनुपात 3 × 9 × 4। चलिए 16 × 48 अनुपात 9 × 36। अनुपात में जितना करता है काट लेना है, ठीक है? तो जो करता है उसको काट लेते हैं। देखिए 12 × 48 अनुपात 12 × 24 12 × 36। 12 × 36। 12 से दोनों कटा है, 12 से कटा 4 बार में, 12 से कटा 3 बार में। तो हमारा राइट आंसर का आया जी 4:3। 4:3। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। यहां तक क्लियर है? चलिए चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात। समान ऊंचाई, क्वेश्चन पढ़िएगा, ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं। समान ऊंचाई, ऊंचाई क्या है बाबू? समान। समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 16:9 है। चलिए बेलन का शेप ले लेते हैं पहले। बेलन का हम शेप ले लेते हैं ना, बेलन ले लेते हैं इस कलर में या पीला कलर में। नहीं, पीला नहीं लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है? चलिए दो बेलन बना लेते हैं, एक बेलन और दो बेलन। ये थोड़ा छोटा होगा ना इसका आयतन, बस ठीक है। चलिए क्या दिया है? तो यहां पे हो जाएगा ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या सेंटर से ले रहे हैं, ये ऊंचाई ये हो जाएगा h, ये हो गया r, ये भी हो जाएगा r। इसका भी सेंटर से लिए, ये हो गया r त्रिज्या, ये हो जाएगा r और ये हो गया h। क्लियर है यहां तक? तो दो बेलन के आयतनों का अनुपात, तो लिखिए, लिख देते हैं
तो एक बड़ी आर या तो H1R1 करके बना सकते हैं, बड़ी आर छोटी आर करके भी बना सकते हैं। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमको, एक बड़ा है ना, ये एक बड़ा बेलन है, बड़ा आयतन है, तो बड़ी आर ले लेते हैं। तो हो जाएगा इसका, देखो पाई आर स्क्वायर एच समान है, इस जो h है ना, h बराबर है, इसका भी हाइट है वही है और इसका भी हाइट वही है, h बराबर है तो h ले लिए, अनुपात पाई आर स्क्वायर h बराबर 16:9 दे रखा है क्वेश्चन में। चलिए अब इसको अलग फॉर्मेट में लिख लेते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई आर स्क्वायर एच बराबर 16/9, जो कटता काट लें, पाई से पाई कट गया, एच कटेगा क्योंकि एच समान बोल रहा है, समान ऊंचाई बोल रहा है, एच कट गया, बचा क्या, आर स्क्वायर बटे छोटी आर का स्क्वायर बराबर 16/9, रूट जाएगा, स्क्वायर है बराबर, यहाँ स्क्वायर हमको रेडियस चाहिए, उधर जाएगा रूट कर देगा, तो देखो हो जाएगा, हम लिख सकते हैं आर बराबर √16 बटा √9, तो क्या निकल के आया, दोनों का रेशियो हमको निकल गया 4, 3, 4 × 16, इसका 3 हो जाएगा, यानी कि रेडियस का अनुपात भी आ गया हमको, यानी क्या लिख देते हैं आर बराबर 4:3, R1 R2 करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम देखें यहाँ पे अनुपात एक बड़ा एक छोटा है, तो समझाने के लिए आपको बड़ी को बड़ी आर कर दिया, ऊंचाई तो सामान्य है तो h बराबर ले लिए, इसका भी h वही, इसका भी h वही, यहाँ पे आयतन ज्यादा है, एक में कम है, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, इसलिए समझाने के लिए हम बड़ी आर यहाँ और यहाँ छोटी आर का यूज किए। क्लियर है यहाँ तक, चला जाए। तो रेशियो का हमको आ गया, अब इनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, और इनका अनुपात निकालना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू रे, 2 पाई आर एच अनुपात 2, अनुपात निकालना है तो 2 पाई आर एच, यही ना, क्लियर, कुछ चीजें कटेगा, 2 पाई से 2 पाई कटा, h से h कट गया, ये बटा में आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। देखो क्यों, कैसे ऐसे क्यों काट रहे हैं, देखो ये फॉर्मेट आएगा ऐसे, 2 पाई आर एच बटे, ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, बेलन का, ये फार्मूला लिख रहे हैं, बहुत बार लिखा दिए हैं आपको, तो अब तक याद हो गया होगा। तो 2 पाई आर एच, ये इस फॉर्मेट में आएगा, इसीलिए हम काट रहे थे, वो एक ही चीज है। तो बचा क्या, आर बटे आर, तो आर बराबर क्या है, क्या आया था उधर, अभी निकाले ना, क्या निकाले थे, 4:3, यानी कि 4/3, यानी कि रेशियो में क्या आ गया हमारा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का भी रेशियो हमको वही आया जो हमको रेडियस निकला था, 4:3। तो चलिए देखा जाए ऑप्शन को, ऑप्शन क्या बोल रहा है, 4:3 आया है ना। चलिए 4:3, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से क्लियर करा दिए, समझ में। आप चाहे तो इसको x1 x2 करके भी बना सकते हैं, यहाँ पे जैसे R1 कर देते हैं, यहाँ R2 कर, वैसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। हम बहुत ही आसान सिंपल भाषा में समझा है। चला जाए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक बेलन एक ही है, तो एक बेलन ले लेते हैं, एक बेलन बना लेते हैं। आप भी बनाया करिए फिगर, इसको फिगर बनाना कुछ है नहीं, देखो कैसे बनाना, मेरे पास तो शेप है, बस क्या करना है, ऐसे लिए
और यहाँ से इसे मिला दो, ध्यान से देखो, और एक ऐसे बना दो, एक वृत्त बन गया। ये 3D फिगर है बाबू। और एक यहाँ से इसे लो, यहाँ से इसे लो, बन गया बेलन। अब इसमें त्रिज्या ले लो एक, और एक यहाँ से ले लो ऊंचाई, और ये ले लो त्रिज्या। ये हो गया h, ये हो गया r। सिंपल फिगर बना लिया करो। समझ गए? हम तो ले लिए फिगर, मेरे पास था फिगर ना। चलिए देखिए, एक बेलन ले लिए हैं। चलिए, तो जिसका त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी दे रखा है। त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या यहाँ पे है और ये त्रिज्या, और ये ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। यानी कि r बराबर 80 सेंटीमीटर और h बराबर ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है ना, त्रिज्या दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है। तो बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एवं क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी न बताए हैं, चलिए एक बार लिख देते हैं यहाँ पे हम आपको। देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस ये दूगो क्षेत्रफल सर्किल बना रहा है 2 पाई r स्क्वायर। यहां से क्या क्या कॉमन आएगा? कॉमन आएगा 2 पाई r, कॉमन ले लिए। अरे 2 पाई r इसमें भी है, 2 पाई r इसमें भी है, 2 है, पाई है, दूगो r है ना वहां पे, कॉमन ले लिए तो बचा क्या? h प्लस r। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला। फार्मूला तो वो भी है, हम तो बस ये बता दिए, उसका भी यूज होता है। ठीक है, चलिए अब एक है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि गुने ऊंचाई। कल बताए थे, वृत्त की परिधि गोल गोल घूरता है ना जी, इसे इसे वृत्त है, एक और वृत्त रखे, एक और वृत्त रखे तो ऊंचाई आ जाएगा। तो वृत्त की परिधि निकालेंगे, वक्र वाला बोल रहा है तो वृत्त की परिधि गुने ऊंचाई 2 पाई r h। इसी दोनों का रेशियो निकालना है, जबकि त्रिज्या और ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, तो अब हम फार्मूला मिटा दें, कर लोगे आप? चलिए कर देते हैं। चलो देखो, फार्मूला लिख लो, हम मिटा रहे हैं इसको, हम बहुत बार लिख दिए हैं। देखो, हम इसी का यूज करेंगे, समझ रहे हो ना आप? देखो, क्या रहा था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वही है ना मेरा, 2 पाई r इंटू h प्लस r अनुपात, यही ना। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है फार्मूला मेरा 2 पाई r h, यही है ना। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जो कटता है जो काट लेते हैं हम पहले। तो क्या क्या कट रहा है बाबू? ये तो बटा में आ जाएगा ना। तो 2 पाई r कट गया, तो यहां बचा क्या? h प्लस r। तो h प्लस r क्या है मेरा? वैल्यू पुट करो। h है h है 20, h कितना है? 20, h है 20 प्लस 80, r है 80, अनुपात h कितना है? 20, मान रख दिए, बस वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो 80 है 20, 100 अनुपात 20। बताए थे जितना कटेगा काट लेंगे,
जितना कटेगा एकदम लास्ट वैल्यू, अंतिम वैल्यू लिखना कि अब ना कटे वो किसी संख्या से, दोनों। तो कट रहा है यहाँ पे, ये कट रहा है ना, ये वैल्यू कट रहा है, 20 पाँचे 100, ये एक बार में। तो क्या आ गया मेरा 5:1। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 5, तो उसका अनुपात 1 रेशियो में आया। 5:1 है कहीं आंसर जी? हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। हमको लगता है अब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। हम तो बता देंगे, बना देते हैं। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आप वीडियो को रोको और बनाने का कोशिश करो। देखो ऑप्शन आ रहा है, जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, बनाइए, बनेगा क्वेश्चन आपसे। तो व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकाल लीजिए आप। चलिए हम बेलन ले लेते हैं, एक बेलन ले लिए। क्या क्या दे रखा है बेलन में? व्यास, यानी कि व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। यहाँ है सेंटर, ये हो गया त्रिज्या, यानी कि ये भी आर, ये भी आर, यानी कि r प्लस आर 2r बराबर 28 सेंटीमीटर। समझ रहे हो आप? और ऊंचाई भी दे रखा है h भी दे रखा है, यानी कि व्यास बराबर 2r, त्रिज्या का दुगना, बराबर 28 सेंटीमीटर। समझ रहे हो आप? यानी कि r बराबर हम लिख सकते हैं, आधा हो जाएगा ना, इसका भागा दे देगा तो 14 सेंटीमीटर, ये काट देगा 2 इसको। और ऊंचाई कितना दे रखा है बाबू रे? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। फार्मूला निकाले थे अभी। चलिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं उस पर। तो क्या हो जाएगा? 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई एच क्या है? एच है 20 प्लस आर क्या है? 14। फार्मूला पे वैल्यू पुट कर दिए। अब जो कटता है काट लेते हैं। देखो जो कट रहा है उसको हम काट लेते हैं ना। चलिए 7 दूनी 14 कट गया, तो 2 दूनी 44 दूनी 88, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है, कितना आ गया? 3 1 4 34। अब इसको मल्टीप्लाई 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए 88 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, 88 मल्टीप्लाई 34, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौक 32, 3 35, 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 8 या 24 4 26, 2 5 4 9 6 3 9 2, 29 92। क्या आ गया बाबू रे मेरे यहाँ पे? 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। आपसे भी ये क्वेश्चन बन गया होगा। 2992 किसमें? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है आपका? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रखा देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को जरा हम बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रखा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा, उनकी ऊंचाई का भी अनुपात दे रखा, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन हम बताएं। चलिए फिर से इसको देख लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं बेलन, 2 गो बेलन ले लेते हैं।
एक बेलन ले लिए, दो बेलन ले लिए। चलिए समझिए इसको। त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 बराबर 5:3। ठीक है, सॉरी, ऊंचाई का अनुपात हम लिख दिए जी, त्रिज्या का अनुपात ना लिखना था। देखिए त्रिज्या का अनुपात है 1:2, 1:2, और ऊंचाई का अनुपात H1 H2, H1 अनुपात H2 बराबर है 5:3। क्वेश्चन ही दे रखा है तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। ठीक, तो आयतन का अनुपात हम बताएं, बेलन का आयतन बताने का तब हमको नहीं लगता है कि जरूरत है आपको, लेकिन देखिए तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन πr1 पाई स्क्वायर H1 अनुपात पाई R स्क्वायर R2 का स्क्वायर इंटू H2, यही होगा। क्लियर, यही होगा। चलिए देख लेते हैं। तो जो कट रहा है यहां से काट लें। चलिए जो कटता है काट लेते हैं। पाई कट जाएगा, पाई कट गया। क्लियर, तो बचा क्या, R1, R1 है मेरा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, H1 है मेरा 5 अनुपात R2 है मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H2 है मेरा 3, तो 1 गुने 1 1, यहाँ हो गया 5 अनुपात 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12, 5:12। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ गए आप। आयतन लिखे, ये बेलन का लिख देते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई R स्क्वायर H। क्लियर है यहां तक। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कर रहा है। आप अपने से बनाओ इस क्वेश्चन को। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, फार्मूला पूछ रहा है बाबू। बेलन का, ये बेलन बना लेते हैं हम, ये हो गया मेरा त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई, ये R, ये H, ये भी R। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला पता है ना आपको जी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। कहीं दिख रहा है 2 पाई आर एच? ऑप्शन नंबर सी। 1 नंबर का क्वेश्चन, फार्मूला ध्यान रखने से देख रहे हो क्वेश्चन बन रहा है ना। क्लियर है यहाँ तक? कुछ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कुछ दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, निम्नलिखित में से, समझिएगा इसको, निम्नलिखित में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है जबकि इसके आधार की त्रिज्या R, ऊंचाई H है। शेप ले लो, ये हो गया हमारा बेलन, इसका हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई H, ये हो गया R और ये हो गया R, है ना।
तो त्रिज्या बराबर r, ऊंचाई ऊंचाई बराबर h। तो बेलन का आयतन, बराबर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। किस ऑप्शन में है? पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर ए, पाई आर स्क्वायर एच। दिख रहा है ना यहाँ पे आपको? देखो क्लियर। बस ये फार्मूला पूछ रहा था, पीछे वाला भी क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन भी पूछ रहा था, ये क्वेश्चन भी। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 भी बोल रहा है आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आर त्रिज्या वाले बेलन का, एक ही क्वेश्चन आ गया दोनों का, देखिए तो 2 पाई आर एच इसका भी है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ऑप्शन नंबर ये भी तो सही जा रहा है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। फिर आ गया क्वेश्चन, लगता है रिपीट हो गया क्या? 11 नंबर क्वेश्चन भी वही है, लगता है 2 बार पूछा ना एग्जाम में, 2 बार आ गया। चलो, तो बेलन के आर त्रिज्या वाला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, जस्ट बताए हैं। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। हाँ, देखा जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रखा है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन होगा। चलो देख लेते हैं। ये हो गया हमारा बेलन, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई, और ये हो गया त्रिज्या। तो आर आर एच, एच बराबर दे रखा है, एच बराबर 14 सेंटीमीटर। 14 है बाबू, एच बराबर 14 सेंटीमीटर। वक्र सतह के क्षेत्रफल भी दे रखा है। बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर 264 सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 निकालना, क्या हमको इसका आयतन निकालना है। तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखा है, बराबर 264। तो जो कटता है काट लें, 7 दूनी 14, 22 से कटेगा उधर, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी कि त्रिज्या कितना आ गया रे बाबू? 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमको? आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है, आयतन बराबर वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बहुत बार बता चुके हैं, अभी भी बताए हैं। यानी कि पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई त्रिज्या क्या है मेरा? 3, तो 3 गुने 3 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई एच क्या है मेरा? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखा है, जो कटता है काटो, 7 दूनी 14, तो 3 तिहाई 9 दूनी 18, 22 मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को गुना कर देंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। कर देते हैं 22 18, 8 दूनी 16, 8 में 8 16 1 17, 22 6 7 2 9 2 1 3, 396 सेंटीमीटर क्यूब, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस त्रिज्या निकाले, फार्मूला दे रखा है,
फार्मूला पता है हमको, वक्र सतह का क्षेत्रफल का मान दे रखा है, फार्मूला पे उसको पुट किए, ऊंचाई दे रखा था हाइट, त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या का और ऊंचाई का वैल्यू आयतन में पुट किए मान, उसका मान रखे तो हमको निकल गया, आ गया 396। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा, उसको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि h ऊंचाई, पहले हम ले लेते हैं एक बेलन, बेलन ले लिए, समझो इसको, ये हो गया त्रिज्या, ये भी हो गया इसका त्रिज्या, रेडियस भी रेडियस, ये हो गया r, सॉरी ऊंचाई h, त्रिज्या त्रिज्या r होगी, ठीक है। तो एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिख लेते हैं, 2πrh, पहले इसे समझो, फार्मूला नहीं लिखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा, जो क्वेश्चन कर रहा पहले उसको समझो, अच्छा क्वेश्चन हम समझा देते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है इसके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल के का 1/3 का, बराबर है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, का माने गुना का 1/3 है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, समझ रहे हो आप। क्वेश्चन कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, बेलन के संपूर्ण मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। 1/3 कहने का मतलब 1/3, का माने गुना, तो हम कर दिए यहाँ पे। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मतलब बराबर है, मतलब यहाँ है बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, मतलब 1/3 है। चलिए, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 2 बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है, पेन चेंज कर लेते हैं, 2πrh बराबर, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू h प्लस r, यही ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी फार्मूला बता चुके हैं, ये भी फार्मूला बता चुके हैं। तो इसका इसी का 1/3 है, ये ऊपर में है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये वाला जो चीज है ना, ये वाला इसके साथ है, इसको कर देते हैं वहां पे। देखो समझ लो, यहाँ पे कर देते हैं 1/3। ये जो है इसके साथ, ठीक है। तो जो कटेगा काट लें, काट देते। तो क्या पूछ रहा है, तो जो देखते हैं क्या आता है इस ऑप्शन के अनुसार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो अधिकतर बच्चे फंसेंगे ही फंसेंगे। अच्छा खासा बच्चा ये क्वेश्चन को छोड़ेगा, लेकिन जो मेरा वीडियो आप ये देख लिया क्वेश्चन एक बार, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाएगा, सही करेगा। देखो तो यहाँ कटने वाला क्या क्या है, 2πr बचा क्या, यहाँ बच जाता है h बराबर h प्लस r मल्टीप्लाई में 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
देखिएगा h बहुत आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। h बराबर h प्लस r, ये तो मल्टीप्लाई कर जाएगा इसके साथ, 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 हो जाएगा, नीचे 3। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 3h। पेन चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा तुमको। देखो तो 3h ये मल्टीप्लाई किया इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हैं, 3h बराबर h प्लस r, ये 3h है, ये h है, h को इधर ले आते हैं, यानी कि 3h उधर प्लस में इधर माइनस में, माइनस h बराबर r, उधर लिख देते हैं बाबू। देखो तो 3h में से 1h गया, 2h बचा, 2h बराबर क्या आया मेरा r। ऑप्शन में है नहीं, तो h बराबर है ऑप्शन में, यानी कि h बराबर r/2, h बराबर r बटा में 2 आइए ऑप्शन नंबर 1/2/r, एक ही चीज है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ लिखते हैं, देखो हम इसको यहां पे लिख देते हैं। देखो हम h बराबर लिख सकते हैं, h बराबर r मल्टीप्लाई 1/2, यही चीज है बस, r गुना बटा 2, यही चीज को हम बस लिख दिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और रेगुलर क्लास में रहिए। समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार और देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।